हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक, गेमेटोजेनेसिस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक, इस लेक्चर में केवल गेमेटोजेनेसिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, द इमेच्योर मेल germ cell produce the immature male germ cell produce sperm by spermatogenesis. Produce sperm by spermatogenesis. ठीक, दूसरा पॉइंट इसके बाद लिखेंगे। पहला पॉइंट है द इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, ईच स्पर्मेटोगोनिया each spermatogonium produce नहीं रहेगा, each spermatogonium is diploid and contain 46 क्रोमोसोम। Each spermatogonium is diploid and produce and contain 46 क्रोमोसोम। ठीक, इसके बाद हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तीसरा पॉइंट इसमें है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान इसमें यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके प्रोड्यूस करता है टू इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसे हम टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके प्रोड्यूस करता है टू इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके यहाँ पर इसको लिखेंगे 4 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके 4 इक्वल हैप्लॉइड
सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, फोर इक्वल हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, जिसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ठीक, स्पर्मेटिड्स। ठीक, सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट है द इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, दूसरा पॉइंट है ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेंट 46 क्रोमोसोम। ठीक, तीसरा पॉइंट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मेटो डिवीजन करके 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड मेटो डिवीजन करके 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। एक पॉइंट है, सभी लोग इसे सुन लीजिएगा कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। ठीक, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड होता है वो सर्टोज सेल से जुड़ जाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे। इस पॉइंट को केवल याद रख लीजिएगा बस। ठीक, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रहेगा यहाँ पर। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे GnRH कहते हैं। ठीक, यह एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। इस पॉइंट को लिखेंगे। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक, GnRH इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक, मतलब GnRH जो होता है वह हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। ठीक, जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो यह एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ठीक, जो 2 प्रकार के गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करता है। पहला होता है LH, दूसरा होता है FSH। ठीक, तो इन दोनों के बारे में हम लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें LH का जो पूरा नाम होता है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन होता है। ठीक, LH एक्ट्स एट द लीडिंग सेल, एक्ट्स विद द लीडिंग सेल। LH act with the leading cell and stimulate synthesis and secretion। LH एक्ट एट द लीडिंग सेल, मतलब LH जो होता है लीडिंग सेल पर कार्य करता है। ठीक, एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक, जिसको इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे FSH के बारे में। ठीक, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, मतलब FSH सर्टोली सेल पर वर्क करता है। ठीक, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल and stimulate and stimulates synthesis
एंड सिक्रीशन, यहाँ पर एक आर देंगे, सिक्रीशन FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ some factor which help in the process of spermiogenesis, म्यूजेनेसिस। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि द ह्यूमन मेल ejaculate 200 to 300. The human ejaculate 200 to 300 million sperm. The human ejaculate about 200 to 300 million sperm during the human ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus. ठीक, सभी बार का फिर से बार रिपीट करेंगे। GnRH इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक, GnRH का जब लेवल बढ़ जाता है तो यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ठीक, जो दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। पहला होता है LH, दूसरा होता है FSH। LH जो होता है वो एक्ट करता है लेडिंग सेल पर, जबकि FSH सर्टोली सेल पर वर्क करता है। ठीक, इन सभी को पॉइंट वाइज करके लिखा गया है। LH एक्ट इन द लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तीसरा पॉइंट है FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। द ह्यूमन ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। 60% जो स्पर्म होते हैं जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। स्पर्म 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज, के होते हैं। जबकि जो 40% स्पर्म होते हैं वो बिगोरस मोटिलिटी के होते हैं। ठीक, मतलब जो 60% स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, जबकि जो 40% स्पर्म होते हैं वो बिगोरस मोटिलिटी के होते हैं। ठीक, इसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे। द सेमिनल प्लाज्मा
द सेमाइनल प्लाज्मा along with the seminal plasma along with the sperm the seminal plasma along with the sperm constitute the seminal plasma along with the sperm constitute the semen। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि स्पर्म में जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं। ठीक, तो पहला पार्ट इसमें होता है हेड होता है, उसके बाद नेक, उसके बाद मिडिल पीस, उसके बाद टेल होता है। ठीक, हेड स्पर्म कंपोज्ड ऑफ पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है मिडिल पीस, चौथा होता है टेल। ठीक, स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है मिडिल पीस, चौथा होता है टेल। ठीक, नेक। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इतना नोट कर लेंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, जबकि 40% स्पर्म विगोरस मोटिलिटी के होते हैं। दूसरा पॉइंट है द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। ठीक, तीसरा पॉइंट है स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। ठीक, पहला होता है हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, चौथा होता है टेल। हेड जो होता है इसमें मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, स्पर्म का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है, जिस एक्रोसोम से कवर्ड होता है। ठीक, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जिसका मिडिल पीस होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ये एनर्जी ही टेल को गति प्रदान करते हैं। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक, सभी लोग बताएंगे यह ट्रू है कि फॉल्स। ठीक, इसका आंसर होगा ट्रू। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमानिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन्स। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है व्हिच सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। मतलब गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सी सेल डिप्लॉयड होती हैं। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, चौथा क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका सीक्वेंस होगा
इसमें स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद स्पर्मेटिड्स। उसके बाद स्पर्मेटोजोनियो, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ठीक, द सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका सीक्वेंस होगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, इसके बाद स्पर्मेटोजोआ। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन पॉइंट लिखवाए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगले लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं लेक्चर में। थैंक्स।